आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले जानने वाली बात क्या है, इंडस्ट्रीज क्या होती है। इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है, ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स को बनाती है, ठीक है। रॉ मटेरियल को किसमें चेंज करती है, प्रोडक्ट्स में चेंज करती है, ठीक है। तो हम उन इंडस्ट्रीज को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन हिस्सों में। और इन तीन हिस्सों को हम धीरे धीरे एक एक करके वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं वो है उनके रॉ मटेरियल के हिसाब से। क्या हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से। फिर उनके साइज के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। और लास्ट उनकी ओनरशिप, इनकी ओनरशिप से, ठीक है। तो रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल। साइज को क्या बोलते हैं, आकार, ठीक है, आकार। और ओनरशिप को क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी। क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी, ठीक है, हिस्सेदारी। तो इन तीनों चीजों पे हिसाब, इन तीनों चीजों पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एक इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं उद्योग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के हिसाब से हम कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल के हिसाब से हम इसको चार तरीके से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, चार तरीकों से, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या होता है, सबसे पहला इसमें होता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड। क्या होता है, फॉरेस्ट बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम इसको करते हैं मिनरल बेस्ड। क्या करते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और फिर हम करते हैं इसको मरीन। क्या करते हैं, मरीन, मरीन, ठीक है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, एग्रो बेस्ड। क्या होता है हमारा, वो एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसा हमें पता है कि इंडस्ट्रीज तीन हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो ठीक है, बट इंडस्ट्रीज कितने हिस्सों में बटी है, तीन हिस्सों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीन हिस्सों में बटी है। तो जो ये रॉ मटेरियल वाला काम होता है, ये किसमें आता है, हमारे प्राइमरी में आता है। किसमें आता है, प्राइमरी में, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे जो चीजें हमें कहां से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। लेट्स सपोज कौन सी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, वुड मिलता है, रबड़ मिलता है, फायरवुड मिलता है, ठीक है। उसके बाद और क्या मिलता है, और मेडिसिन मिलती है ना। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, फॉरेस्ट से। कहां से मिलती है, फॉरेस्ट से। तो इन सब चीजों से जो इंडस्ट्री बनती है, इन सब से क्या बनेगा, पेपर बनेगा, रबड़ बनेगा, मेडिसिन बनेगी, ठीक है, और भी बाकी सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। और मिनरल बेस्ड क्या होता है, जैसे जो हमारे मिनरल्स जो जमीन के अंदर दफन है, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर है, तो उनको जब हम खोद के निकालेंगे और उनसे जब हम कोई चीजें बनाएंगे, उनसे हम जब कोई चीजें बनाएंगे, तो वो किसमें आएंगे, वो हमारे किसमें आएंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो मैं आयरन ओर, ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। आयरन ओर से क्या बनता है, लोहा बनता है, और उस मेटल से क्या बनता है, ब्रिजेस बनते हैं, मशीन्स बनते हैं, ठीक है। और एक बहुत आज के टाइम पे चलने वाले लिथियम, ठीक है, लिथियम की माइनिंग होती है, वो भी एक मिनरल है। और उससे क्या बनता है, उससे हमारे फोन की क्या बनती है, बैटरीज बनती है। क्या बनती है, बैटरीज बनती है, ठीक है। तो इन बैटरीज के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, लिथियम, जो कि क्या है, मिनरल है। तो उस टाइप के रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। फिर आता है मरीन बेस्ड। मरीन बेस्ड मतलब मरीन, मरीन का मतलब होता है पानी, ठीक है। पानी से मिलने वाली रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारे फिश, ठीक है, सी फूड, सीवीड, है ना, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, पानी से मिलती है ना। और इन सब इस जब ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर लास्ट आता है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, जैसे कि हमारे फल फ्रूट, ठीक है, फल हो गए, सब्जियां हो गई, है ना, ये सारी चीजें जो हमारी एग्रीकल्चर से आती है, और फिर उनको जब इंडस्ट्री में लाया जाता है। एग्रीकल्चर क्या है, हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जहां से एग्रीकल्चर मिलता है, मतलब
फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि इसमें हमें क्या मिलता है वुड मिलता है। क्या मिलता है वुड और रबर, वुड और रबर एज अ रॉ मटेरियल। इसमें हमें क्या मिलता है आयरन ओर, कैसा मिलता है आयरन ओर और लिथियम इसमें हमें सी फूड क्या मिलता है सी फूड। ठीक है, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है इसमें हमारे फ्रूट्स आते हैं। क्या होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या होता है वेजिटेबल्स, ये सब होते हैं और राइस वीट्स पैडी है ना, ये सब भी आते हैं। तो जहां पे हमें रॉ मटेरियल देखो इन इंडस्ट्रीज को बांटने का मेन मकसद क्या है रॉ मटेरियल। तो जैसा हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसके हिसाब से बांटा है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट से मिलेगा तो फॉरेस्ट बेस, अगर जमीन के अंदर से मिलेगा तो मिनरल बेस, अगर पानी से मिलेगा तो मरीन बेस, अगर एग्रीकल्चर से मिलेगा तो एग्रो बेस। तो इस तरीके से हमने रॉ मटेरियल्स को बांटा है। अगर है रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रीज को बांटा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा क्या है, वो हमारा किसके ऊपर है साइज के ऊपर है। ठीक है, वो हमारा किसके ऊपर है साइज के ऊपर है। तो साइज के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। ठीक है, लार्ज और स्मॉल देखो नाम से पता चल रहा है लार्ज क्या होगा स्मॉल क्या होगा। ठीक है, साइज के हिसाब से हम कैसे बांट सकते हैं इनको, या तो लार्ज होगी, ठीक है, या तो क्या होगी स्मॉल होगी। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज, क्या होगी स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, तो स्मॉल की पहले बात करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जो एक रूम में भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे हमारा किचन रूम है ना, इसमें भी स्टार्ट हो सकती है, एक कमरे में भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री जिसको स्टार्ट करने के लिए कम जगह चाहिए होते हैं, कम पैसे चाहिए होते हैं, कम लोग चाहिए होते हैं, वैसी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं हम स्मॉल। क्या बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसको घर में भी बनाया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको कॉटेजेस में भी बनाया जाता है। कॉटेजेस क्या होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं कॉटेजेस बोलते हैं। तो उसको कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हाउस होल्ड मतलब घरेलू उत्पाद या घरेलू उद्योग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी चीजें बन सकती है, एक पोल्ट्री सुना है, मिट्टी की चीजों से मिट्टी की चीजें बनती है वो यहाँ पे बनती है। पेपर के लिफाफे देखे ना वो यहाँ बनते हैं। ठीक है, और तुमने वो यूज किया है कानों में जो ईयरबड्स वो भी यहाँ बनते हैं, है ना। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बनाने के लिए ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है वो इंडस्ट्री यहाँ पे, या बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क मतलब तांती की साड़ियाँ, ठीक है, या लहंगे, ठीक है ना, कढ़ाई वाली चीजें जो साड़ियों पे कढ़ाई होती है ना वो सारी चीजें होती है, उसमें क्या बहुत मैन पावर लगती है, मतलब एक इंसान इतना बारीकी से उनको डिजाइन को निकाल सकता है, एक मशीन की बस की नहीं है। तो वो सारी इंडस्ट्री क्या होती है स्मॉल स्केल होती है। ठीक है, फिर आते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो स्मॉल स्केल में हमने क्या देखा कि इसमें क्या होती है स्मॉल मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट रहता है उसको स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा। ठीक है, और क्या चाहिए होंगे लेस पीपल चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे लेस पीपल चाहिए होंगे और लेस लैंड चाहिए होगा, लेस लैंड। इवन एक हाउस में भी, एक हाउस में या रूम में भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है हाउस होल्ड। क्या बोला जाता है हाउस होल्ड इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। और एक और नाम क्या है इसका कॉटेज इंडस्ट्री। क्या नाम है इसका कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो साइज के हिसाब से हम दो हिसाब से रखते हैं स्मॉल, तो स्मॉल समझ में आ गया। अब बात करते हैं लार्ज। ठीक है, लार्ज में क्या लगेगा लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगी। क्या लगेगी लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगी, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट का मतलब लेट्स सपोज मुझे ये फोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है इसमें घर में सारे पार्ट्स लाके जोड़ दूं, ऐसा तो नहीं होगा। इसको जोड़ने के लिए मशीनें चाहिए होती हैं। ठीक है, बहुत बड़े बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, है ना, बहुत बड़ी एक कंपनी होनी चाहिए, है ना। तो बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, बहुत बड़ी जमीन चाहिए होगी, है ना, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। तो वैसी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। या जब कार बनाऊंगा,
ठीक है, एक कार का साइज इस रूम के बराबर है, तो रूम में बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, तो उसके लिए भी बड़ी फैक्ट्री चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें क्या होंगे, मोर पीपल होंगे। क्या होंगे इसमें? मोर पीपल होंगे। इसमें क्या होगा, मोर लैंड चाहिए होगा। ठीक है, क्या चाहिए होगा, मोर लैंड चाहिए होगा। ठीक है, इसीलिए इसको एक और नाम से बोला जाता है हैवी इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है इसको? हैवी। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें बनेंगी वो क्या बनेंगी, भारी भरकम, हैवी। मतलब इसको क्या बोला जाता है, हैवी इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइज के हिसाब से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, स्मॉल और लार्ज। ठीक है, स्मॉल और लार्ज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनरशिप। क्या बात करते हैं? ऑनरशिप मतलब हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी के हिसाब से हम इसको चार तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, ओनरशिप के हिस्से में किसका बांट सकते हैं? चार तरीकों से। ओनरशिप में मतलब एक तो सबसे पहला आ जाएगा प्राइवेट। क्या आएगा? प्राइवेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? पब्लिक। क्या आएगा? पब्लिक। फिर उसके बाद आएगा जॉइंट। क्या आएगा? जॉइंट। देन हमारा लास्ट आएगा कोऑपरेटिव। क्या आएगा? कोऑपरेटिव। ठीक है, तो इतने हिसाब से हम इसको ओनरशिप के इस तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट क्या होता है? लेट्स सपोज मैंने कोई कंपनी बनाई या तुमने कोई कंपनी बनाई, तो ये हम एज अ प्राइवेट ने बनाई है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें सिर्फ प्राइवेट मतलब कुछ लोगों ने बनाई या एक लोग ने बनाई है ना, या दो लोगों ने, एक ग्रुप ऑफ लोगों ने बनाई है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसको कम लोगों ने या हम जैसे लोगों ने बनाई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। ठीक है, सिर्फ एक हो गए या दो 10 से कम होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? 10 से कम होंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आते हैं पब्लिक। हम बात कर रहे थे पब्लिक इंडस्ट्रीज की। पब्लिक इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है। क्या होती है? जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब किसी देश की सरकार अगर किसी कंपनी को बनाती है तो क्या आएगी? पब्लिक कंपनी होगी। ठीक है, इंडिया में इनको एक और नाम से जाना जाता है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे कि हमारी सेल, क्या? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैसे ही हमारी गेल, क्या है? गेल। ठीक है, फिर NTPC, ये सारी क्या है? सरकारी कंपनीज है। क्या है? सरकारी कंपनीज है। फिर जॉइंट में क्या होता है? जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इंडस्ट्री चालू करता है। ठीक है, क्या? एक प्राइवेट बंदा गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई इंडस्ट्री चालू करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट। क्या बोलते हैं? जॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है? बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो किसी एक चीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो एक चीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो सब एक साथ आ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप बना के एक कंपनी की तरह फंक्शन करने लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा अमूल दूध। कौन सा? अमूल दूध। अमूल जो है वो एक शहर आनंद जो गुजरात में है वहां से चालू हुआ था। ठीक है, जहां पे ये सारे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, जो कि कौन थे? मिल्क प्रोड्यूसर, जो दूध निकालने वाले वो थे, वो सब एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक क्या बना लिया? कोऑपरेटिव बना लिया। और आज पूरे इंडिया में अमूल का दूध ही लोग पीते हैं। ठीक है, सो ये हमारी बात होगी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में, जिसमें हमने पढ़ा रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप के बारे में। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया।